बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह सबा कुरान मजीद की 34वीं सूरत है। यह सूरत मक्की है, यानी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। सूरह सबा में 54 आयात और कुल 6 रुकू हैं। सूरह सबा में कुल अल्फाज 995 हैं, जबकि कुल हरूफ की तादाद 3542 है। यह सूरत कुरान मजीद के 22वें पारा पर मुश्तमिल है। सूरह सबा कुरान की किताबी तरतीब के लिहाज से 34वीं, जबकि तरतीब नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 58 है। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत, नबियों की दावत, क़यामत का इनकार करने वालों के अंजाम और कौम सबा के किस्से को बयान किया गया है। सूरह सबा में नबी दाऊद अलैहिस्सलाम और नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली नेमतों और उनके मोइज़ात का भी जिक्र आया है। सबा अरब के इलाके यमन की हदूद में वाक़े एक कबीले का नाम है और ये कबीला अपने दादा सबा बिन यशजुब बिन यारूब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। सूरत का नाम सबा कौमे सबा के किस्से से मंसूब है, जो कि आयत 15 से 19 में बयान हुआ है। सबा एक खुशहाल कौम थी जिसे अल्लाह ने जमीन की नेमतों से नवाजा था, मगर जब उन्होंने सरकशी की तो उन पर अजाब आया। इस सूरत का नाम रखने की वजह यह है कि इस किस्से में इबरत व नसीहत का दरस है। सूरह सबा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, जहां कुफार और मुशरिकीन इस्लाम की दावत को जुटलाते थे और क़यामत के तसव्वुर पर ईमान नहीं रखते थे। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत और क़यामत की हकीकत को बयान किया गया है। यह सूरत इनकार क़यामत और अल्लाह की नेमतों से गफलत बरतने वालों को हदायत देने के लिए नाजिल हुई है। इसमें कौम सबा का जिक्र है, जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और इसका अंजाम भुगता। यह सूरत लोगों को अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और शुक्रगुजारी की तरगीब देती है। इस सूरत में अल्लाह की कुदरत और उसकी दी हुई नेमतों पर ईमान और शुक्रगुजारी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। इस सूरत में क़यामत के दिन की याद दहानी कराई गई है और इनकार करने वालों के अंजाम का जिक्र है, ताकि लोग इबरत हासिल करें। इस सूरत में नबी दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अता करदा नेमतों और मोइज़ात का जिक्र आया है, जिससे अल्लाह की कुदरत और उसके इनामात का अंदाजा होता है। कौम सबा के किस्से से सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों का इनकार और नाशुक्री इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। इस सूरत को पढ़ने से इंसान को अल्लाह की दी हुई नेमतों की अहमियत और शुक्रगुजारी का एहसास होता है। सूरह सबा की तिलावत हमें दुनियावी माल और दौलत की आजमाइश से बचने और आखिरत की फिक्र करने की तलकीन करती है। इस सूरत की तिलावत आखिरत के यकीन को मजबूत करती है और इंसान को आखिरत के अमाल की तैयारी की तरफ मतवज्जो करती है। सूरह सबा में मौजूद कौम सबा का किस्सा इंसान को अल्लाह की नाफरमानी से बचने और उसकी दी हुई नेमतों की कदरदानी का सबक देता है। सूरह सबा की तिलावत इंसान के दिल को नरम करती है और उसे अल्लाह की तरफ रुजू करने और अपनी गलतियों की माफी मांगने का जज्बा देती है। सूरह सबा चूंकि मक्की सूरत है, इसलिए दीगर मक्की सूरतों की तरह इसका भी मरकजी मजमून ये है कि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाने और अमाल की जज़ा मिलने पर दलाइल कायम किए गए हैं और इसमें ये चीजें बयान की गई हैं। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई और ये बताया गया कि काफिर क़यामत का साफ इनकार करते हैं। नीज क़यामत कायम होने को कसम के साथ बयान फरमाया और मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत पर दलील दी गई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा वालों पर अल्लाह ताला ने जो इनामात किए वो बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला के वजूद और उसकी वहदानियत पर दलाइल दिए गए और मुशरिकीन के शुबहात का अजाला किया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के अमूम को बयान किया गया और ये बताया गया कि हर जमाने में मालदार काफरों ने ही अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को जुटलाया है। ये बयान किया गया कि मुशरिकीन कुरान पाक का इनकार करते हैं और उनके गुमान में कुरान पाक अल्लाह ताला की वही नहीं बल्कि किसी की अपनी बनाई हुई किताब है और कुफार के इस नजरिए का रद्द किया गया है। आखिर में कुफार को गौर फिक्र करने और उन्हें क़यामत कायम होने से पहले पहले अल्लाह ताला की वहदानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान पर ईमान लाने की दावत दी गई है।